पाक फौज के 3 जवान खाके वतन पर कुर्बान। फितना हिंदुस्तान की आईडी से सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी टकरा गई। मस्तूंग में धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। शहदा में नायक इब्न अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अकीदत। जवाबी कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद 25% टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। ट्रंप ने ऐलान किया, भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बत पर सजा दी जाएगी। नया टैरिफ 21 दिन बाद से लगेगा। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने अपने तज्जिये में लिखा, सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से बेहतर मुआहिदे कर लिए। अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हुए, लेकिन तिजारती मुआहिदा ना हो सका। भारत ने फौजी कार्रवाई की हिमाकत की तो इस बार हिंदुस्तान के मशरक़ से आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। DGI-SPR का बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दिया। पाकिस्तान का भारत में हॉकी एशिया कप खेलने से इनकार, भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स में कहा गया, पाकिस्तान हॉकी टीम इवेंट खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेश को पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर इवेंट का हिस्सा बना लिया गया। PHF सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अभी इवेंट में शिरकत से मना नहीं किया। हमें सिक्योरिटी और वीज़ा की जमानत दी जाए। एशियन हॉकी फेडरेशन से राब्ते में है। गुज़श्ता 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। प्रोग्राम खबर में बड़ा इंकशाफ। मेज़बान मोहम्मद मालिक ने बताया, जून जुलाई में बड़ी शख्सियत ने मीटिंग की जिसमें 2000 अरब की करप्शन का बताया गया। बड़ी शख्सियत ने हिदायत दी, फहरिस्तें बनाएं किन लोगों ने बहुत ज़्यादा करप्शन की। कई ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों, ठेकेदारों की फहरिस्त तैयार की जा रही है। फैटिफ सेल मुतहर्रिक हो गया। एजेंसियों को भी टास्क दे दिया गया। बड़े फैसले कर लिए गए। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी। और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दोनों ने इलेक्शन कमीशन की नाअहली का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, फैसलाबाद केस में गवाहों ने उनका नाम तक नहीं लिया, फिर भी उन्हें सजा सुना दी गई। जेल में तो नवाज शरीफ और जरदारी को होना चाहिए। ये चीनी चोर हैं, इनकी शुगर मिलें हैं। भारत पर टैरिफ में हंगामा। कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। कहा, नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे। कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, भारतीयों बराए मेहरबानी इस बात को समझो कि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। सदर ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद मोदी की जवाब न देने की वजह अडानी के खिलाफ जारी अमरीकी तहकीकात हैं। मोदी और अडानी को डर है कि कहीं रूसी तेल के सौदों में माली ताल्लुक काया ना हो। इलेक्शन कमीशन के पास आज खुद डायरेक्ट नोटिफिकेशन करना कोई इख्तियार नहीं है। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। हमारे दोनों अपोजिशन लीडर है, इंशाल्लाह ताला वही अपोजिशन लीडर रहेंगे और उनके जो सीट्स है वो सीट उनके लिए रिजर्व है इंशाल्लाह ताला। सेनेट और कौमी असम्बली में मुतबादिल नहीं ला रहे। दोनों अपोजिशन लीडर वही रहेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त नोटिफिकेशन का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI अरकान की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI अरकान पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया। PTI अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर ही एहतजाज किया और वापस पार्लियामेंट हाउस में चले गए। फोरम नहीं है कि हम यहाँ बैठ के डिसाइड करें कि ये प्रोसिक्यूशन किस तरह होनी, ये प्रोसिक्यूशन किस तरह नहीं होनी। इस फोरम पे इसको पॉलिटिसाइज करने से
केसेस के फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में अपने अरकान की नाअहली का तज़किरा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ये फोरम 9 मई के मुक़द्दमात का नहीं है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अदालत से रुजू करें। जहाँ तक असम्बली चलाने की बात है तो बैठ कर तजावीज़ दें। इस्लामाबाद में बारिश से फिर सैलाब आ गया। मारगला की पहाड़ियों से आने वाले रेले से बरसाती नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद का इलाका न्यू चट्ठा बख्तावर ज़ेरे आब, गाड़ियाँ तैरती रहीं। शहरियों को जान बचाने के लिए छत पर चढ़ना पड़ा। इंतज़ामिया का फौरी एक्शन, मुतासरा इलाका 5 घंटे में क्लियर कर दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर खोले जाने वाले स्पिलवे बहाव मामूल पर आने के बाद बंद कर दिए गए। वज़ीर आज़म ने बारिश के बाद इस्लामाबाद के मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। चकवाल और तलागंग में 4 बच्चे डूबकर जान बहक। 2 भाई नहाते हुए डैम में डूबकर जान बहक हुए। 2 बच्चे चकवाल के सरपाक डैम में डूबकर जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में अमन व अमान से मुताल्लिक़ तीसरा इलाकाई जिरगा। जिरगे में वज़ीरिस्तान और दीगर इलाकों के अमायदीन, सियासी नुमाइंदे, क़बायली मुशीरान शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी और IG ने भी शिरकत की। जिरगे की सिफारिशात में कहा गया, अमन बुनियादी ज़रूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ज़म अज़ला में कोई ऑपरेशन हो रहा है, ना ही कोई नकल मकानी। जो भी इक़दाम होगा उसमें क़बायली आवाम की मुशावरत और तजावीज़ शामिल होंगी। हब कैनाल में शगाफ पड़ने की वीडियो वायरल। मेयर कराची वीडियो चलने के बाद न्यू हब कैनाल पहुंच गए। अफसरान और माहिरीन के हमराह जायज़ा लिया। माहिरीन ने मंसूबे को मुकम्मल और महफूज करार दिया। मेयर ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दी। कहा, कैनाल में 2 मसाइल थे जिन्हें हल कर लिया गया। कोई खराबी होती तो 13 अगस्त को नई हब कैनाल का इफ्तिताह न कर रहे होते। मंसूबे का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। कराची के इलाके बहादुराबाद आलमगीर रोड पर पानी की मेन लाइन फट गई। सड़क पर फव्वारा बन गया। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। गजा में भूख से बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 135 फलस्तीनी शहीद। जान बहक होने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 87 अफराद भी शामिल। वस्ती गजा में इमदादी ट्रक उलटने से 20 अफराद लुक़मा अजल बन गए। गासिब सेहूनी हुकूमत ने फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन पर 6 माह के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने भूख से मरते बच्चों के लिए खुतबा दिया था। वज़ीर आला पंजाब का पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजुर्बाती सफ़र। अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मॉनिटर किया। तकरीब से खिताब में कहा, आज ट्रॉम का इफ्तिताह किया है, देखने में वो ट्रेन लगती है। SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। बसें सिर्फ लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी या मुल्तान के लिए नहीं, हर शहर के लिए आ रही हैं। पंजाब में 1100 इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। आपको कहीं भी किसी भी शहर जाना हो, किराया सिर्फ 20 रुपये होगा।